Good morning students. Today I am going to start the revision of all the chapters. बच्चों आज के क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट मंथ में हम लोग का इलेक्शन मतलब एग्जाम है, तो उसी पर्पज़ से आज हम लोग रिवीजन करेंगे। तो बच्चे हमारा जो एग्जाम जो होने वाला है तो उसका जो पोर्शंस है, जो चैप्टर्स हमारा आने वाला है, तो उसमें से हमारा सिविल्स का 23 हमारा डाइवर्सिटी, 24 में डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी, 25 में द गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। तो बच्चे ये 4 चैप्टर से सिविक्स से हमारा टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो रहेगा बच्चे वो इस बार 14 रहेगा, यानी सिविक्स से हमारा टोटल जो है 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी 13 और 13 ये हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी से रहेगा। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपका कितना रहेगा, 40 रहेगा। तो बच्चे हम लोग अब एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 का देखेंगे। आज हम लोग पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। चैप्टर 23 से लेकर के 26 तक का हम लोग रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर में आता है बच्चे डाइवर्सिटी। तो बच्चे ये जो डाइवर्सिटी होता है ये विविधता, तो ये जो डिफ्रेंशिएट है, जो विविधता है, ये हम सभी लोगों में होता है। अगर हम घर से बात करते हैं, हमारे घर के परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्य का सोचने का पावर अलग अलग हो सकता है। कोई भी चीज़ को हम अपने तरह से अगर अच्छे नज़रिया से देख रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे फैमिली मेम्बर भी उसी नज़रिए से देखें। तो इस तरह का जो डाइवर्सिटी है वो हमारे परिवार में देखने मिलता है, हमारे अगल बगल में मिलता है, हमारे सोसाइटी में मिलता है। बच्चे अगर अपने घर की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी इन फैमिली की बात आता है तो ये 2 तरह का होता है, ज्वाइंट फैमिली और सिंगल फैमिली। तो हम लोग अपने घर में पहले का जो घर होता था बच्चे, उसमें ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था और ज्वाइंट फैमिली कहीं ज़्यादा अच्छा माना जाता था। अगर आपके मम्मी पापा अगर वर्किंग है, काम करने जाते हैं, तो उस केस में बच्चों का जो देखभाल होता है, जो परवरिश होता है, वो घर के बड़े लोग करते हैं। या कभी कभी अगर मम्मी पापा में किसी बात को लेके अगर तू मैं होने लगता है तो घर के बड़े सदस्य जो है वो क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कराते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली जो है बच्चे ये बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। दूसरा बच्चा है सिंगल फैमिली। आजकल जो है हमारे समाज में, हमारे घरों में ये सिस्टम का प्रचलन बहुत तेज़ी से हो रहा है, सिंगल फैमिली का। और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत प्राणघातक है। आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, अगर फैमिली में मम्मी पापा अगर वर्कर हैं, कहीं काम करते हैं, तो मम्मी पापा चले गए तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा? या तो बच्चे घर में अकेले बंद रहते हैं या तो फिर बच्चे को चाइल्ड केयर सेंटर में वहाँ पे पहुँचा देते हैं और जब वो शाम से लौटते हैं तो वो अपने बच्चों को घर लाते हैं। तो बच्चे सिंगल फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक बाधा का काम करता है, एक रुकावट डालता है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि सिंगल फैमिली से है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता जितना कि हमारा जॉइंट फैमिली माना जाता है। इसके बाद बच्चे अगर हम कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे देश में टोटल 28 स्टेट है, 9 यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे जितने भी सारे स्टेट है बच्चे उतने तरह का संस्कृति है। हम लोग हिंदी में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन अगर हम बंगाल चले जाएं तो वहाँ के लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, उड़ीसा चले जाएं तो वहाँ के लोग उड़िया भाषा बोलते हैं, आंध्र प्रदेश चले जाएं तो वहाँ के लोग तमिल भाषा बोलते हैं। यानी जितना स्टेट उतने तरह का भाषा, उतने तरह का संस्कृति। ओवरऑल बच्चे कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग यानी नॉर्थ इंडिया के लोग अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं, लेकिन साउथ इंडिया के लोग आज भी अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को बरकरार रखे हुए हैं। उन लोगों को देखने पे हम लोग को ऐसा लगता है कि वाकई में कल्चर जो है, संस्कृति जो है वो साउथ इंडिया में पहले भी था और आज भी है। उसके बाद है बच्चे इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। तो इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि
कि हर आदमी का सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग होता है। जैसा कि मैंने वीडियो क्लास में मैंने बताया था कि हमारे समाज में कोई ऐसा भी आदमी है जो महीने का 1000 रुपया कमाता है, हमारे समाज में कोई ऐसा भी आदमी होगा जो महीने का 1 लाख रुपया कमाता है, हमारे समाज में कोई ऐसा भी आदमी होगा जो महीने का 1 करोड़ रुपया भी कमाता है, और हमारे समाज का कोई ऐसा भी आदमी होगा जो एक दिन में 1 रुपया भी नहीं कमाता है। तो इस तरह का इकोनॉमिकल जो है डाइवर्सिटी जो है वो हमको देखने मिलता है। तो जितना सोर्स ऑफ इनकम रहेगा हमारा लाइफ उतने ही ज़्यादा लग्जरियस रहेगा, जितना सोर्स ऑफ इनकम कम रहेगा हमारा लाइफ उतने ही ज़्यादा मेजरेबल रहेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो है इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी बहुत जगह है, अपने परिवार में देखने मिलता है, अपने समाज में मिलता है, अपने सोसाइटी में मिलता है, हर जगह हमको देखने मिलता है। इतना सारा होने के बावजूद भी फिर भी हम लोग को मिलजुल के चलना पड़ता है। उसके बाद है बच्चे डिस्क्रिमिनेशन। बच्चे ये जो है भेदभाव करना, तो पहले हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन होता था। क्यों होता था? क्योंकि हम लोग उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हम लोग के पास कोई नियम कानून नहीं था, इसलिए हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे। अपर लोग जो होते थे, अपर कास्ट के लोग होते थे, वो लोअर कास्ट के बच्चों के साथ, लोअर कास्ट के आदमियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। तो आज के डेट में बच्चे हम लोगों में से कोई भी आदमी ना डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, ना हम लोग में भेदभाव कर सकता है, क्योंकि आज हम लोग पढ़े लिखे हैं और इस पे हमारा नियम कानून भी आ चुका है। उसके बाद है बच्चे फंडामेंटल राइट्स। तो बच्चे जब हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूएंसी लागू किया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको फंडामेंटल राइट्स दिया। और वो फंडामेंटल राइट्स क्या दिया कि हम पूरे भारत में, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात से और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे भारत में हम लोग बेफिक्र होकर के बिल्कुल घूम सकते हैं। कोई भी आदमी हमसे पासपोर्ट वीज़ा की डिमांड नहीं कर सकता है। हम कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम करने का तरीका पॉजिटिवली होना चाहिए। ये नहीं कि हम देश के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। तो उस केस में जब आप गलत करेंगे तो आपको ऑब्जेक्शन किया जाएगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन आपका वर्क अगर पॉजिटिवली है तो कोई भी आदमी आपको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। आप कोई भी बात को बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम निगेटिव बातें बोलें, नहीं, आप पॉजिटिवली बात बोलें, पॉजिटिवली काम करें, पॉजिटिवली कोई भी काम करें, तो कहीं से आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। उसके बाद बच्चे नीड फॉर द गवर्नमेंट, ये हम लोग को देश में बहुत ज़रूरी है। जब हमारा देश आज़ाद हो गया, जब कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गया, तो हम लोग को एक रूल्स रेगुलेशन को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट चाहिए, और वो गवर्नमेंट जो है वो हम लोग चूज करते हैं। जैसा कि मैंने ऑनलाइन क्लास में मैंने बताया था कि हमारे देश में 2 तरह का गवर्नमेंट होता है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल का हेड होता है उसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, जो हमारे स्टेट का होता है उसको हम लोग चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। और ये दोनों का ड्यूरेशन हमारा एवरी 5 ईयर्स पे होता है। जैसा कि 2-3 महीने के बाद यानी अक्टूबर नवंबर में हमारे राज्य में इलेक्शन है, और ये इलेक्शन हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर का है। हम सभी लोग उसमें वोट डालेंगे। हम सभी लोग, कहने का मतलब कि बच्चों आप लोग नहीं, क्योंकि आप लोग का अभी 18 ईयर्स नहीं हुआ है। जब आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे, यानी जिस समय आप 10+2 पास कर जाएंगे, उस वक्त आपका 18 ईयर्स एज हो जाएगा, सर्टिफिकेट एज, आपका वोटर रजिस्टर में नाम चढ़ेगा, और फिर आप वहाँ पे वोट दे सकते हैं। उसके बाद है बच्चे पंचायती राज। तो पंचायती बच्चों भारत गांव का देश है। हम लोग आज भले ही चाहे स्कूल कॉलेज में या हायर एजुकेशन के लिए शहर आते हैं या काम करने के सिलसिले में से आते हैं, लेकिन हमारा जुड़ाव जो है वो गांव से है। जब भी हम लोगों को एक लॉन्ग ड्यूरेशन मिलता है, वैकेशन मिलता है, जैसे समर वैकेशन या कोई फेस्टिवल है, तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, गांव जाते हैं। तो भारत गांव का देश है। कहा भी जाता है भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो हम सभी लोग जो है गांव में रहते हैं और गांव में रहते रहन सहन भी करते हैं। तो हम लोग को बच्चे ये सभी चैप्टर का रिविजन करवाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम अच्छे से रहते हैं तो हमारा समाज भी अच्छा होगा, अगर हम समाज अच्छा होगा तो हमारा राज्य भी अच्छा होगा, और राज्य
अच्छा होगा तो हमारा देश भी अच्छा होगा। यानी हम अगर डेवलपमेंट काम करते हैं तो हमसे हमारा शहर, हमारा राज्य और हमारा देश जो है बच्चे डेवलप करता है। तो बच्चे ये पूरे क्लास 6 का मैंने शॉर्ट में एक रिवीजन कराया है और आप लोग घर पे अच्छे से तैयारी करेंगे और नेक्स्ट मंथ में जब आप मतलब एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में आप फुल बाय फुल नंबर लाने का कोशिश करेंगे। गुड लक बच्चे, थैंक यू।